तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसियान ने एलिमेंटल फेरी को आजाद कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हाउसियान को थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। पर रास्ते में गोल्डन उसको पकड़ लेता है और उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस फेरी पर लगा हुआ डीमन सील एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही वो सील गोल्डन के साथ में भी मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्डन की पावर की वजह से वहां के आसमान में काफी सारे पोर्टल ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हमें डीमन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम रेड डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि मधुमक्खी डीमन गॉड से कहता है कि मैंने कहा था ना कि इंसान काफी ज्यादा लालची होते हैं, बस उनके सामने वो चीज फेंकना है जो उनकी जरूरत है, तो वो उसको पाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। मधुमक्खी डीमन गॉड रेड डीमन गॉड की तारीफ करता है और कहता है कि सच में तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया था। उन बेवकूफों को लग रहा है कि उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर उनको क्या पता है कि वो तो हमारा एक प्लान था और वो हमारे प्लान में काफी आसानी से फंस चुके हैं। वहीं हमें रेड डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्क को निकाल लेता है और उसको पहन लेता है। मास्क पहनने के बाद वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो मधुमक्खी डीमन गॉड से सारे डीमन को आगे बढ़ने का ऑर्डर देने को बोलता है, जो सुनकर मधुमक्खी डीमन गॉड अपने सारे डीमन को एग्जॉर्सिज्म पास के पोर्टल के अंदर जाने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा तेजी के साथ में उस पोर्टल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें एग्जॉर्सिज्म पास का सीन दिखाया जाता है और वहां पर भी सभी को पता चल गया था कि डीमंस हम पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए वो सारे डीमन हंटिंग ग्रुप के बंदूक और सारे सोल्जर को रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें गोल्डन को दिखाया जाता है, जो कि अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और डीमन सील की वजह से अभी भी उसकी पावर शक हो रही थी। साथ ही वो अपने हरकत पर काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि सिर्फ मेरी लालच की वजह से इतना बड़ा खतरा एग्जॉर्सिज्म पास पर आया हुआ है और ऐसे ही अपने गलतियों के बारे में सोचते सोचते वो वहीं पर मर जाता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है, जो कि उन पोर्टल को देख रहा था। तो अभी उन पोर्टल के अंदर से वो डीमन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखकर हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, डीमंस एग्जॉर्सिज्म पास के अंदर कैसे आ सकते हैं। पर अभी हाउसियान के पास में सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि वो डीमन चारों तरफ से हाउसियान पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर हाउसियान अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उन डीमंस को मारना स्टार्ट कर देता है। और वो काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन डीमंस को मार रहा था और कोई भी डीमन हाउसियान के सामने नहीं टिक पा रहा था। वहीं हमें रेड डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर आ जाता है और वो अपने डीमन भाइयों से पूरे एग्जॉर्सिज्म पास को खत्म कर देने को बोलता है। साथ ही वो उनको ऑस्टिन ग्रिफिन को भी खोजने को बोलता है, क्योंकि वो हमारे तरफ से हमारे किंग के लिए उपहार है। जो सुनकर वो डीमंस एग्जॉर्सिज्म पास पर अटैक कर देते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक चीज को तबाह करने लगते हैं और चारों तरफ कत्लेआम मचा देते हैं। वहीं हमें एग्जॉर्सिज्म पास के सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि उन डीमन का सामना करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते और उन डीमन के हाथों मारे जाते हैं। तो अभी वहाँ पर गाविंग, हाउसियान और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो उन डीमन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें गाविंग को दिखाया जाता है, जो कि डीमंस के हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो वहाँ पर डीमंस को काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार रहे थे। अगले सीन में हमें लिसिन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आ जाती है और अपने हेल रोज पर बैठकर वहाँ पर मौजूद डीमन को मारना स्टार्ट कर देती है। पर उन डीमन की संख्या काफी ज्यादा थी, साथ ही वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से लिसिन उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है
और जख्मी हो जाती है। वहीं हमें उन डीमन को दिखाया जाता है जो कि इंसानों को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, साथ ही वो उनको खा भी रहे थे। अगले सीन में हमें कार्ड के फादर को दिखाया जाता है जो कि कार्ड के साथ में थे। तभी एक डीमन उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कार्ड के फादर जख्मी हो जाते हैं, जो देखकर कार काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने फादर को अपने गोद में रखकर जगाने की कोशिश करती है, पर डीमन के अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और वो नहीं जागता, जिसकी वजह से कार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ पर मौजूद डीमंस को मारना स्टार्ट कर देती है। और वो इतना ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन डीमंस को मार रही थी, जिसकी वजह से वो डीमंस कार से डरने लगते हैं। वहीं हमें मून को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे। इसके बाद वो उन डीमन से कहते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर अटैक क्यों किया है। वो डीमंस कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि अगर तुम हमारे फूड सप्लाई को बंद कर दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, पर हम इन सभी चीजों को रोक सकते हैं। मून कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बिना कुछ लिए इस फाइट को तो रोकने वाले नहीं हो, तो बताओ आखिर तुमको क्या चाहिए। वो डीमन गॉड कहता है कि मुझको 3 सर वाला ऑस्टिन ग्रिफिन चाहिए, अगर तुम उसको हमारे हवाले कर देते हो तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। वहीं मून को भी समझ में आ जाता है कि ये हाउसियान के पेट की बात कर रहा है और वो अच्छे से जानते थे कि हाउसियान का पेट कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अकेले ही उन दोनों डीमन गॉड को घुटनों पर ला दिया था। कुछ देर सोचने के बाद मून इसके लिए मना कर देते हैं, जो सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऑस्टिन ग्रिफिन को अपने मर्जी से हमें नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती उसको छीन लेंगे। इसके बाद वो तीनों अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और मून पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर मून भी उसका सामना करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अकेले होने के बावजूद भी उनको बराबरी की टक्कर दे रहे थे। वहीं हमें हाउसियान को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में उन डीमंस को मार रहा था और कोई भी डीमन उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। तो अभी हाउसियान का साथ देने के लिए वहाँ पर कार भी आ जाती है और वो दोनों साथ में मिलकर डीमन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि अपने गधे का यूज करके उन डीमंस को मार रहा था और उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही हमें वेंग्यून को भी दिखाया जाता है जो कि अपने फिस्ट का यूज करके वहाँ पर डीमंस को मार रही होती है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि डीमंस के साथ में फाइट कर रहा था, तो अभी उसका सामना एक लेवल 6 वाले डीमन से हो जाता है और हाउसियान हार नहीं मानता और उनका सामना करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी हाउसियान उसके सामने नहीं टिक पाता और वो डीमन हाउसियान को मारने ही वाला था। तो अभी वहाँ पर एक शील्ड उड़ते हुए आती है और वो उस डीमन पर अटैक कर देती है और ये शील्ड किसी और का नहीं बल्कि वेंग्यून का था। वहीं हमें मून को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही उन डीमन गॉड का सामना कर रहे थे और उनको रोक कर रखने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान मून भी काफी दफा पिट जाते हैं। तो